देश में इस समय कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश ऑक्सीजन संकट से जूझ रहा है। कोरोना और ऑक्सीजन के इस संकट से कोरोना संक्रमित होने के बाद मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर या अस्पताल में बेड्स ढूंढ रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच जो इन दिनों सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। देश के कई राज्यों में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के साथ सबसे ज्यादा डिमांड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है, कैसे यह काम करता है और अगर कोई मरीज कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे घर में आइसोलेशन के दौरान यह कैसे मददगार है। तो आइए जानते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है। यह कंप्यूटर मॉनिटर से थोड़ा ही बड़ा है। देश में कोरोना संक्रमण के दरों में बढ़ोतरी के साथ ऑक्सीजन की कमी के बीच ऑक्सीजन थेरेपी के लिए सबसे ज्यादा अधिक मांगे जाने वाले उपकरणों में से एक है। खासकर अगर घर में मरीज को आइसोलेशन के दौरान और जिस तरह अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। अब सवाल बनता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पोर्टेबल मशीनें होती हैं जिनकी मदद से मरीजों के लिए घर पर हवा से ऑक्सीजन जनरेट की जाती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन जगहों पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करना खतरनाक या असुविधाजनक है, जैसे कि घर पर या छोटे क्लिनिक्स में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकता वाली गैस को बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी ऑक्सीजन का सबसे सस्ता स्रोत है, जहां इन्हें ऑक्सीजन गैस जनरेटर या ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के तौर पर जाना जाता है। आपको बताते चलें कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, साथ में 1% अन्य गैस है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा में से ऑक्सीजन को छानने का काम करती है और नाइट्रोजन समेत अन्य गैसों को वापस छोड़ देती है। मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कम लागत पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का जरिया है। डिवाइस से एक ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन की अधिकता वाली हवा मरीज तक पहुंचाती है, जो कि 90 से 95% शुद्ध है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिजली या बैटरी से चलते हैं और हर मिनट 1 से 10 लीटर फिल्टर करता है। WHO की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को निरंतर संचालन के लिए डिजाइन किया गया और सप्ताह में 7 दिन से 5 साल या उससे अधिक के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। अब सवाल यह भी बनता है कि क्या 90 से 95% शुद्धता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन पर्याप्त शुद्ध है। हालांकि यह LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की 99% जितना शुद्ध नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हल्के और मध्यम कोरोना मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा है, जिनमें ऑक्सीजन का स्तर 85% या उससे अधिक है। लेकिन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन को ICU में भर्ती मरीजों को देना उचित नहीं है। एक साथ एक से अधिक मरीजों को भी कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन दिया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा करने से मना करते हैं। अब सवाल यह कि आखिर कंसंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर और LMO से अलग कैसे है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिलेंडर की अपेक्षा आसान तो है, लेकिन यह सिर्फ 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन ही प्रति मिनट निकाल सकता है। वहीं एक गंभीर मरीज को 40 से 50 प्रति मिनट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कंसंट्रेटर को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन LMO को कहीं स्टोर करना होता है, वो भी किसी खास तापमान पर, और ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने की जरूरत होती है। अगर कीमत की बात करें तो 8,000 से 20,000 रुपये की ऑक्सीजन सिलेंडर के सामने 40 से 90,000 रुपये की कंसंट्रेटर ज़्यादा महंगा है। बिजली और नियमित रखरखाव के अलावा परिचालन लागत के हिसाब से बहुत कम। सिलेंडर के विपरीत इसमें रीफिलिंग लागत और परिवहन भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग 40,000 सालाना से बढ़कर अब 30,000 से 40,000 प्रति माह हो गई है।
ऐसी भी खबरें आ रही है कि देश में अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी कमी होने लगी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के 2 बड़े मैन्युफैक्चरर्स फिलिप्स और बीपीएल के पास इनका स्टॉक खत्म हो गया है और 15 दिनों से पहले नई सप्लाई की उम्मीद नहीं है। दोनों कंपनियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आयात बढ़ाया है, लेकिन इसे देश में आने में वक्त लगेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।